हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन फास्फोरस के कंपाउंड से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने फास्फोरस के अपर रूप पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस के यौगिक। और फास्फोरस का सबसे पहला यौगिक अपन पढ़ने वाले हैं फास्फोरस का आयोडाइड। फास्फोरस का आयोडाइड PH3, जिसको फास्फीन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फास्फीन को बनाने की विधियां, इसका विवरण। इसको बनाने की सबसे पहली विधि है धातु फास्फाइड्स। किसी भी धातु का फास्फाइड लेकर के उससे, जैसे मैं कहूं कैल्शियम फास्फाइड, तो देखो कैल्शियम फास्फाइड का सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फास्फाइड यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ यौगिक। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, तो ये लिख दिया मैंने 2। फास्फोरस की संयोजकता नॉर्मल कंडीशन में होती है 3, ये लीजिए, ये हो गया कैल्शियम फास्फाइड। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, या तो किसी अम्ल के साथ करा दीजिए, जैसे HCl अम्ल के साथ करा दो, या जल अपघटन करवा दीजिए यानी H2O के साथ रिएक्शन करा दीजिए। सीधी सी नॉर्मल सी रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो पहले मैं इसकी मान लीजिए H2O के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो आपको क्या रिएक्शन करानी है। देखो यहां पर क्या है, Ca+2, ये तो है इसमें धनायन, और P-3 फास्फाइड है इसका ऋणायन। H2O में होते हैं H+ धनायन और OH- ऋणायन। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी। Ca+2 के साथ आप जोड़ोगे OH-, दो OH- जुड़ेंगे तो बन जाएगा CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और फोस्फाइड P-3 ऋणायन के साथ आप जोड़ेंगे H+, कितने जुड़ने चाहिए, 3H+, तो बनेगा PH3, ये लीजिए 3H+, ये फोस्फीन का निर्माण हो गया। अब आप रिएक्शन को संतुलित करके लिख सकते हैं। संतुलित कर लीजिए, ये लीजिए, ये संतुलित हो गया। या फिर आप ये जो कैल्शियम फास्फाइड है, इसकी रिएक्शन किसी अम्ल के साथ करा सकते हैं, तो भी आपको ठीक वैसे सेम ही रिएक्शन करानी है। इसका धनायन हो जाएगा Ca+2, ऋणायन फास्फाइड है, इसमें धनायन है H+, ऋणायन है Cl-। तो एक तो देखा वो आपके पास में बनेगा Ca+2 के साथ Cl- जोड़ो, 2 Cl- जुड़ेंगे CaCl2, और H+ और फास्फाइड इनको जोड़ेंगे तो PH3, ये लीजिए, यहां पर भी फोस्फीन गैस का निर्माण हो गया। तो फोस्फीन गैस बनाने का सीधा सा तरीका है कि धातु फास्फाइड, जैसे कैल्शियम धातु का फास्फाइड है, कैल्शियम फास्फाइड का जल अपघटन करा दीजिए या किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। अभिक्रिया को ध्यान दें, संतुलित करके लिखना है आपको, ये लीजिए। तो पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अपन श्वेत फास्फोरस से बना सकते हैं। श्वेत फास्फोरस की रिएक्शन आप कराएंगे, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है तो मैं ये मिटा देता हूं, ये वाली रिएक्शन यहां पर लिखते हैं अपन, देखिए। फास्फोरस की रिएक्शन आप कराएंगे NaOH प्लस H2O के साथ में, देखिए क्या बनता है। NaOH और H2O दोनों के 3-3 मोल अपने काम में आने वाले हैं। अक्रिय वातावरण, CO2 का अक्रिय वातावरण लेना है अपने को, क्योंकि अभी अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो श्वेत फास्फोरस होता है विस्फोटक होता है, इसलिए वातावरण अक्रिय रहना चाहिए। अब देखो आप रिएक्शन को कैसे ध्यान में रखेंगे। इसको फास्फोरस P4 ये होता है, देखिए। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, जो H2O है उसके जो 3 अणु लिए हैं मैंने, तो 3 अणुओं का मतलब 3H+ और 3 ही OH, 3H है 3 ही OH है, ऐसे मानो। तो ये जो 3H है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद कैसे रहेंगे। ये मिलकर के इन चारों में से किसी एक फास्फोरस को तोड़ेंगे। मान लीजिए इस एक फास्फोरस को तोड़ लिया तीनों ने मिलकर के, एक फास्फोरस टूटते ये सारे टूट करके बिखर जाएंगे, सारे फास्फोरस अलग अलग हो जाएंगे। तो तीनों हाइड्रोजन ने जिस एक फास्फोरस को तोड़ा है, ये तो बन गया PH3, ये लीजिए। और बाकी के 3 फास्फोरस और बच गए अपने पास में। ये एक तो 3 हाइड्रोजन और फास्फोरस से PH3 बन गया, बाकी के 3 फास्फोरस और बने। इन पर देखिए क्या जुड़ेगा, इन पर जो बाकी का बच गया वो आप बराबर बराबर जोड़ देना। जैसे यहां पर 3 OH बने, यहां पर 3 Na और 3 OH, 3 Na और 3 OH यानी 6 OH हो गए। तो इनको पर सब पर बराबर बराबर जोड़ना है, यानी तीनों फास्फोरस पर 1-1 सोडियम और 2-2 OH, 2 OH यानी ये 2 OH।
तो ये निर्माण हो जाएगा जो भी है, बाकी के तीनों फास्फोरस से ये बनेगा अपने पास में। तो देखो क्या बन गया, 3 अणु बन गए, Na, एक हाइड्रोजन और फास्फोरस पर 2 OH, H2PO2, और ये इस तरह से निर्माण होता है फोस्फीन का। श्वेत फास्फोरस से अपन फोस्फीन का निर्माण इस तरह से कर सकते हैं। अभी इसके भौतिक गुण पढ़ते हैं, फिर देखिए बनाने की विधियां कंप्लीट होगी तो इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो फोस्फीन होती है ये शुद्ध अवस्था में अज्वलनशील होती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फोस्फीन में आंशिक मात्रा में श्वेत फास्फोरस की अशुद्धि पाई जाती है, और चूंकि श्वेत फास्फोरस विस्फोटक होता है तो इसकी वजह से जो फोस्फीन है इसमें भी विस्फोटक गुण आ जाता है। तो श्वेत फास्फोरस की अशुद्धि के कारण जो फोस्फीन होती है ये विस्फोटक प्रकृति की होती है, ज्वलनशील होती है, विस्फोटक होती है, और इसका कारण फोस्फीन नहीं होती है बल्कि उसमें उपस्थित श्वेत फास्फोरस की अशुद्धि होती है। इसमें सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है, मछली के समान गंध, रंगहीन गैस होती है, वायु से भारी होती है, वायु की तुलना में इसका घनत्व भी ज्यादा होता है फोस्फीन गैस का, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो संरचना है वो ठीक NH3 के समान, जैसे NH3 अपन ने पढ़ लिया तो ठीक वैसी ही संरचना इसकी होगी। ये जैसे NH3 की संरचना थी ठीक उसी प्रकार से चतुष्फलक की संरचना होती है। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं फास्फोरस पर, 1 लोन पेयर बचा हुआ है। ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। इसके अलावा फोस्फीन ये जहरीली गैस भी होती है जो ऑक्सीकारक होते हैं। कोई भी ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन ऑक्सीकारक है, नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक है, किसी भी ऑक्सीकारक के संपर्क में आते हैं इसमें तुरंत विस्फोट होता है। किसी दुर्बल ऑक्सीकारक या प्रबल कैसे भी ऑक्सीकारक के संपर्क में आएगी तो फोस्फीन में विस्फोट हो जाता है, बहुत ही विस्फोटक प्रकृति की होती है। अब इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन फोस्फीन की रिएक्शन करवाते हैं धातु लवणों के साथ। नंबर 1, किसी भी धातु का लवण लेना है, जैसे मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, तो आपको ठीक वैसे ही रिएक्शन करानी है प्लस माइनस बना करके। कॉपर सल्फेट में देखिए Cu+2 धनायन है, SO4 - 2 ऋणायन है। फोस्फीन में क्या होते हैं H+3 H+2 धनायन है और P-3 फोस्फाइड ऋणायन है। तो इनको आप जोड़ लीजिए, ये आपस में जुड़ेंगे H+ और SO4, तो ये तो 2 H+ जुड़ेंगे इस पर, क्या बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस कॉपर धातु के साथ में फोस्फाइड ऋणायन Cu+2 और P-3, तो 3 कॉपर के साथ में 2 फास्फाइड जुड़ेंगे Cu3P2, ये बन गया कॉपर फास्फाइड, धातु फास्फाइड का निर्माण हो गया। संतुलित करके लिख लीजिए आप, ये 2 PH3 ले लिए, 3 ये ले लिए मैंने, और ये बन जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे जैसे मरकरी का क्लोराइड ले लिया मैंने HgCl2, इसकी भी मान लीजिए PH3 के साथ रिएक्शन कराई तो मरकरी फास्फाइड प्लस HCl प्लस मरकरी का फास्फाइड बनेगा Hg3P2। ठीक वही, ये संतुलित रिएक्शन होगी। ये तो होती है फोस्फीन गैस की धातु लवणों के साथ में रिएक्शन, इस प्रकार से रिएक्शन देता है। इसके साथ ही अम्लों के साथ में रिएक्शन, जैसे अमोनिया की रिएक्शन हुई थी, अमोनिया एक क्षार था लोन पेयर के कारण, तो PH3 भी लोन पेयर की उपस्थिति के कारण क्षार होगा, और ये भी अम्लों के साथ रिएक्शन देगा जैसे HCl अम्ल के साथ। तो लवण बना देना आप, इसका H+ निकाल करके यहां जोड़ देना, क्या बनेगा PH4+ और Cl-, ये लवण बन गए। जैसे NH4Cl बनता है ठीक वैसे NH4+ इस धनायन का नाम होता है अमोनियम, तो PH4+ का नाम होगा फोस्फोनियम, तो लवण बन गया फोस्फोनियम क्लोराइड। जैसे अमोनियम क्लोराइड बनता है ठीक वैसे फोस्फोनियम क्लोराइड बन गया। ऐसे आप जैसे HBr के साथ करा सकते हैं, HBr+ PH3, तो बन जाएगा PH4Br, फोस्फोनियम ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। इस तरह से आप फोस्फीन की रिएक्शन करा सकते हैं अम्लों के साथ में। क्योंकि फोस्फीन गैस अभी आपने पढ़ा कि विस्फोटक प्रकृति की होती है, इसलिए इसको भंडारित करने के लिए
अपन एक अलग ही तरीका अपनाएंगे। देखिए अम्लों के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहीं पर अपन इसको भंडारित करेंगे। पीएच3 का भंडारण कैसे किया जाता है, ये भी यहाँ पर विशेष ध्यान में रखने वाली चीज है। पीएच3 का भंडारण करने के लिए आप उसके HI अम्ल के साथ रिएक्शन कराओ दे, क्या बनता है, तो ये बन जाएगा फोस्फोनियम आयोडाइड, लवण बन गया, फोस्फोनियम आयोडाइड नामक लवण बन गया। और फोस्फीन गैस को हमेशा इसी रूप में भंडारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने फोस्फीन गैस बनाई, अब उसको कुछ समय के लिए रखना है भंडारित करके, तो आप क्या करेंगे, फोस्फीन गैस में HI मिला दो, HI मिलाते ही उसका PH4 फोस्फोनियम आयोडाइड लवण बन जाएगा और लवण को आप भंडारित करके रख लीजिए। फिर आपको जैसे फोस्फीन गैस की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें से आप वापस फोस्फीन गैस प्राप्त कर सकते हैं फोस्फोनियम आयोडाइड में से। देखो कैसे करेंगे, भंडारित कैसे किया था, फोस्फीन में अम्ल मिलाया था तो लवण बन गया, तो अब उसमें वापस क्षार मिलाओ कोई, ये मैंने इसमें क्षार मिला दिया, तो कराओ देखो रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस PH4OH, जैसे NH4OH बनता है ना वैसे PH4OH, यानी जल में घुली हुई फोस्फीन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं PH3 प्लस H2, ये PH3 का निर्माण हो गया, PH3 प्लस H2। तो फोस्फीन गैस को भंडारित करने का ये तरीका है। और भंडारित करने के बाद में पुनः प्राप्त करने का, पुनः अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका होता है। ये है फोस्फीन गैस को भंडारित करके सुरक्षित रखने का तरीका। यहां पर एक चीज और विशेष जो मोस्टली पूछी जाती है, PH3 और PH4 प्लस, इन दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों की संरचना बिल्कुल सेम होती है। देखिए PH3 में 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर, चतुष्फल की संरचना। PH4 में 4 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर की जगह हाइड्रोजन आ गया, तो इसकी भी चतुष्फल की संरचना। PH3 और PH4 प्लस, फोस्फीन और फोस्फोनियम दोनों की संरचना चतुष्फल की है, लेकिन फिर भी दोनों का बंध कोण बराबर नहीं होता है। PH4 में तो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है, लेकिन यहां पर जो बंध कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट से बहुत कम होता है, 100 डिग्री से भी मतलब कम होता है। और इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। PH3 एवं PH4 प्लस का बंध कोण समान होता है क्या, यदि नहीं तो क्यों, समझाइए। तो देखो समान क्यों नहीं होता है, PH4 का तो ज्यादा होता है, इसका कम होता है। कम होने का कारण है ये लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, इन हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिकर्षित करेगा, और हाइड्रोजन को प्रतिकर्षित करेगा तो ये थोड़े से नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, या हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, ये भी थोड़ा सा नीचे, तो एक दूसरे के थोड़े क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने के कारण ये जो बंध कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये थे फोस्फीन के रासायनिक गुण, ये कंप्लीट हुए। उसके बाद में इसके उपयोग है, तो इसके कोई खास उपयोग नहीं है। इसका जो उपयोग है होम्स सिग्नलों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो सिग्नल वगैरह होते हैं, क्योंकि ये विस्फोटक होता है, तो जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं चट्टानों की स्थिति पता लगाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के जो छिद्र युक्त पात्र होते हैं उनके पास में, तो वो क्या करते हैं, उनको समुद्रों में फेंक देते हैं, और विस्फोटक होने के कारण इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे गैस निकलती है वैसे वैसे आग जलती है। तो उससे क्या है कि अपने को दिशा का ज्ञान होता है। समुद्री जो जहाज वगैरह होते हैं उसमें मतलब सिग्नल के लिए काम में आता है कि जैसे समुद्र में फेंक दिया तो वो काफी दूर तक फिर जलता हुआ दिखाई देता है, तो उससे दिशा का ज्ञान होता है कि जैसे जहाज उस दिशा से आया है। बाकी इसका कोई मोस्टली विशेष उपयोग होता नहीं। तो इसी के साथ में अपना फास्फोरस का जो पहला कंपाउंड था फोस्फीन, फास्फोरस का आयोडाइड, ये कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल फिर देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।